भाग 4। वन में निवास करने वाले आदिवासियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को उनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों को सुरक्षित रखने का अधिकार है। वन में निवास करने वाले आदिवासियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को उनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों को सुरक्षित रखने का अधिकार है। दूसरा, आदिवासियों को सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच के साथ ही ऐसे किसी क्रियाकलाप को रोकने का अधिकार भी है जिससे वन्य जीव, वन और जैव विविधता पर बुरा असर पड़ता है। आदिवासियों की आखिर समस्या क्या है? सबसे पहली बात, वन विभाग में हस्तक्षेप। दूसरा, कानून की पूर्ण जानकारी का अभाव। उपाय क्या है? कानून की पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ नियमों के आधार पर लागू किए जाए। जंगल के प्रबंध का अधिकार, ग्राम सभा को जंगल में लोगों के रहने और जीने का अधिकार को सुनिश्चित किया जाए। आदिवासियों को कानून की पूर्ण जानकारी मिले। आगे, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 धारा 10.1 के 11, 13, 36 के अंतर्गत ग्राम सभा को यह शक्ति है कि वह ग्राम की परिसीमा में निहित वन का प्रबंधन, वृक्षारोपण एवं ग्राम वनों का संरक्षण है। धारा 10.5, 2, 3 के अंदर ग्राम के भीतर वन का प्रबंधन परंपरा के अनुसार करने का प्रावधान है। अब पढ़ेंगे वन्य जीव जंतु एवं संरक्षण। भारत में वन्य जीवन संरक्षण की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निर्देशन करने वाला शीर्ष संस्थान भारतीय वन जीवन बोर्ड है। वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972 जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष अन्य राज्यों पर लागू किया जाता है। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 जो है वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष अन्य राज्यों पर लागू किया जाता है। तो किस राज्य पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है? तो जम्मू कश्मीर। भारतीय वन जीवन बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय वन्य जीवन बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। झारखंड राज्य के दुर्लभ पांचों और जीवों को सहेजने की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए जैव विविधता परिषद के विस्तारीकरण को मंजूरी दे दी गई है। जैव विविधता अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बनाया गया है। इसका मुख्यालय चेन्नई है। झारखंड राज्य में जैव विविधता परिषद बोर्ड का गठन 2007 में किया गया था। जैव विविधता परिषद का उद्देश्य आखिर क्या है? राज्य के किसी भी गांव में वहां के जैव संसाधनों का सतत विकास एवं संरक्षण करना और स्थानीय लोगों को फायदा दिलाना। इसके तहत वनस्पति, जीव जंतु, पशुपालन, कृषि आदि की नए और पुराने वैरायटी की चिन्हित कर उसका विकास करना। झारखंड में जैविक संसाधनों के संरक्षण के लिए 850 समितियां बनाई गई है। जैविक संसाधनों के संरक्षण के लिए और सतत विकास के लिए 5 जिलों में 350 जैव विविधताएं समितियां बनाई जा चुकी है। इसके प्रमुख जिले हैं जैसे में रांची, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, लातेहार। झारखंड में वन एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पहला, ग्रीन इंडिया मिशन। यह भारत सरकार का नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज के 8 मिशनों में से एक है। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए भारत के 8 मिशनों में से एक है। इसे फरवरी 2014 में सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया था। तो ग्रीन इंडिया मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 2014 में। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। इस मिशन के माध्यम से भारत अपने घटते वन क्षेत्र का संरक्षण, पुनर्वनीकरण और वन क्षेत्र में वृद्धि करना चाहता है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में है। आगे पढ़ेंगे पलामू टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट। बाघों को संरक्षित करने के लिए 1973 में शुरू की गई थी। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। पलामू वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 980 वर्ग किलोमीटर है। अभयारण्य की कोर क्षेत्र 226 वर्ग किलोमीटर को बेतला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पलामू टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? 1973 में शुरू किया गया था। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। पलामू वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 980 वर्ग किलोमीटर है। अभयारण्य के कोर क्षेत्र में 226 वर्ग किलोमीटर को बेतला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। फिर है हाथी परियोजना। देश में हाथियों की संख्या में कमी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 1991 से 92 में हाथी परियोजना की शुरुआत की। तो हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1991 से 92। देश में हाथियों की संख्या में कमी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 1991 से 92 में हाथी परियोजना की शुरुआत की। हाथी परियोजना का आरंभ 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले से किया गया। दालमा अभयारण्य झारखंड के जमशेदपुर, रांची और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के बीच बसा है। पूर्वी भारत का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। इस अभयारण्य को खासतौर पर हाथियों के संरक्षण के लिए चुना गया है। आगे है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र मोटा।
साल 1983 ईस्वी में ओरा मांझी रांची में बिहार झारखंड का एकलौता मगरमच्छ प्रजनन केंद्र मूटा खोला गया। मूटा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र अब बंद हो गया है। मूटा के पास भैरवी नदी के मगरमच्छ पाए जाते हैं। मूटा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के नज़दीक में है। विंद प्रजनन और संरक्षण केंद्र बनाया गया है। अभी यहाँ एक भी गिद्ध नहीं है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। झारखंड वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। झारखंड वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन होते हैं? वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री होते हैं। तो झारखंड वन्य जीवन बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री और झारखंड वन्य जीव बोर्ड के उपाध्यक्ष होते हैं वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री। इनके कार्य क्या होते हैं? वन्य जीव संरक्षण बोर्ड वन्य जीव संरक्षण की अनेक योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन की निगरानी और निर्देशन करने वाला शीर्ष सलाहकार निकाय है। इस बोर्ड में मनुष्य, वन प्राणी, आश्रयनी का सीमा विस्तार, अवैध उत्खनन आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार होता है। आगे पढ़ेंगे। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। देश भर में चिड़ियाघर के प्रबंध पर निगरानी के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण स्थापित किया गया है। यह प्राधिकरण वैज्ञानिक आधार पर जानवरों के आदान प्रदान की देखभाल करता है। प्राधिकरण द्वारा तैयार चिड़ियाघरों पर राष्ट्रीय नीति सरकार व अन्य चिड़ियाघर संचालकों को उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान